नमस्कार, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार और आप सभी से मिल कर के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब जिस प्रकार हमारे भारत की सड़कों पर जो मौत हो रही है, उस चीज़ को लेकर के अब भारत का प्रत्येक परिवार अब चिंतित भी दिखाई दे रहा है और अपने बदलाव की तैयारी भी कर रहा है। इसी कदम में हम एक बढ़ते हुए आईएफएल होम लोन की जो है रोड सेफ्टी के प्रति और जो आपके सोसाइटी के लिए जो गार्बेज के प्रति जो जागरूकता अवेयरनेस लेकर के आ रहे हैं, ये सिर्फ किसी परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भारत के भविष्य की भी बात कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे आने वाली चुनौतियां हैं जो देश के लिए, जो जिससे हमने पूर्वजों से जो सीखा है, जो आज हम भारत को सशक्त या पूरी दुनिया में ऐसे ताकत बनाना चाह रहे हैं, वो तभी संभव हो पाएगा जब भारत का प्रत्येक नागरिक एक चुनौती समझ करके इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेगा। और इस वक्त मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। हमारा जुड़ने का पर्पस ही है कि जिस प्रकार आज सड़कों पर रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, उन्हें मिटाना है। यानी कि हम सड़कों पर जो रक्त के निशान देख रहे हैं, उसमें हम प्रत्येक परिवार के चिराग को देख पा रहे हैं, जो कि आज सड़क हादसे का शिकार हो रहा है। और ये इतनी हादसों की आंकड़े बढ़ती जा रही है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 1,70,000 लोगों की जो मौत हो रही है, उनमें से 50,000 उनकी मौत हो रही है जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और इस वक्त आईएफएल होम लोन ने ये समझा कि जिस परिवार में हमने संघर्ष करते हुए, वो परिवार जिसके पास थोड़ी बहुत सेविंग होती थी, उन्होंने एक सपना यानी कि जो एक घर खरीदने का देखा और उन्होंने जो लोन लिया। लेकिन जो परिवार का जो मुखिया है, जो कार्य कर रहा है, या और भी मैं देखता हूँ जो भारत के जिस प्रकार जो युवा हैं, जो आज वो घर के चिराग बुझ जा रहे हैं। तो जिस माता पिता ने जिस प्यार से, जिस सपनों से उन्होंने घर लिया हुआ था, जिसका लोन भर रहे थे वो, लेकिन उस घर का चिराग ही नहीं रहा। तो वो माता पिता जहाँ से आज भी अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 90% वो लोग हैं जो किसी दूसरे राज्य से आए हुए हैं, और वो एक सपने लेकर के अपने परिवार के बच्चों के लिए जो दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं, ताकि वो अपने बच्चे का भविष्य बना सकें। और उसके लिए जो उन्होंने घर भी लिया, लेकिन जब घर का चिराग ही नहीं रहा, तो ये बहुत ही दुख भरा वो चीज़ें संदेश है। और आज दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में ऐसे परिवारों की मौत हो रही है। तो उससे चिंता की आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आईएफएल होम लोन, जो कि आपके बीच जागरूकता के लिए हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को चुना, और मैं भी आईएफएल होम लोन का धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो आप लोगों के माध्यम से मैं जुड़ रहा हूँ। अभी अपनी व्यस्तता की वजह से मैं भले ही आप लोगों के बीच नहीं हूँ, मुझे अर्जेंटली यहाँ पर अहमदाबाद में आना पड़ा, आज मुंबई में कार्यक्रम, कल पुणे में है। तो इन सब के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जो गौतम बुद्ध नगर जो क्षेत्र हो गया या दिल्ली एनसीआर, उन परिवारों से मैं जुड़ सकूँ, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसे माँ मुझे उस परिवार की बेटा मानती हैं। कारण क्या है कि आज भी हमारे भारत में 70% वो परिवार हैं जिनके पास सेविंग नाम का कोई पैसा नहीं है, और वो लोग मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि कल को अगर कुछ भी होता है, या खुद के सेविंग के नाम पे कुछ पैसा नहीं है खुद के इलाज कराने के लिए। और जो थोड़ा बहुत पैसा आता है तो लोग, आप देखते हैं चाहे टू व्हीलर राइडर हो या फोर व्हीलर की बात करें, लोग लोन पर भी वो वाहन खरीद लेते हैं, ताकि अपनी सुविधा के लिए, उस परिवार के विकास के लिए। परिवार वो अपने विकास के लिए गाड़ियां तो ले रहा है, लेकिन उसके गाड़ियां का जो पीछे है जो हादसा है, उसको दरकिनार कर दे रहा है। और उसी का नतीजा ये है कि भारत की सड़कों पर इतनी तेज़ी से मौत हो रही है कि जिस प्रकार हमने कोविड के अनुसार, आपने देखा होगा न्यूज़, जो भी वीडियो ऐसे कि इंसान को कुत्ते खा रहे हैं। यानी कि शमशान घाट में जो जलाने के लिए जिस प्रकार हमारे पास लकड़ियां नहीं थी, और जो परिवार नहीं वो चीज़ें उनका दाह संस्कार पर कर पाया, और माँ गंगा के अंदर जिनके शरीर को बहा दिया गया, वो कहीं ना कहीं किसी किनारे पर जा कर के वहाँ पर हमने ये देखा कि वहाँ पर उस इंसान को कुत्ते वो चीज़ें खा रहे हैं। और आज हम क्या देख रहे हैं, आपके हाल ही में अभी गाजियाबाद में एक रोड एक्सीडेंट्स आपने देखा होगा, और उसमें लगभग रॉन्ग साइड एक स्कूल बस की वजह से एक परिवार, यानी कि ऑन द स्पॉट 6 लोगों की मौत हो गई। अब सोचिए, उसमें जो परिवार की हुई, 2 लोग अस्पताल में भी गए, जो बच्चे, वो फिर आगे जाकर के उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस बस एक्सीडेंट्स की वजह से जिन लोगों की उस तरीके से जो परिस्थितियां होती हैं, रड से काट करके निकाला जाता है उनके शरीर को, टुकड़ों को, क्या लगता है कि मतलब पूरे वो अच्छे से निकल पाते होंगे? जब उनकी गाड़ी को किसी थाने के पास वो चीज़ें रख दिया गया है, तो शायद आप लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैं गया था।
वहाँ ये देखा कि वहाँ 10 से 12 कुत्ते जो हैं उस 2-4 इधर घूम रहे हैं और 2-4 उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि इंसान के हुए ही मतलब जो शरीर के टुकड़े हैं, जो उनके खून से लगे हुए हैं, वो उसको नोच करके खा रहे हैं। आज मैं सिर्फ़ एक घटना की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन रहा है। आज भारत की सड़कों पर प्रत्येक दिन 1300 सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें से 500 लोगों की शमशान घाट में चिताएँ जल रही हैं। अगर ये जो शमशान घाट जो है गंगा किनारे है, अगर हम उसको एक्सप्रेसवे किनारे विस्थापित अगर कर देंगे, तो आज भारत के अंदर हाहाकार मच जाएगी, यकीन मानिए। तो ये जो भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं, हमें उन परिवार को ही तो बताना है, क्योंकि ये जो मरने वाले हैं किसी अन्य देश के नहीं हैं, हमारे और आपके जैसे परिवार के ही लोग हैं। और उन्हीं विषम परिस्थितियों की वजह से हम जैसे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का एक मान लीजिए एक उदय होता है कि ताकि हम प्रत्येक परिवार तक पहुंचा सकें, क्योंकि मैं बहुत देखता हूं ऐसे जो भी मंदिरों में या किसी भी ऐसे तीज त्योहार धार्मिक स्थल पर लोग अपने परिवार के लंबे उम्र की दुआ मांग रहे हैं। उस माँ को भी देखता हूं कि अपने पुत्र के लिए लंबे उम्र की दुआ मांग रही है। लेकिन क्या पता है कि उस माँ की दुआ तभी कबूल हो पाएगी ना, जब अपने बच्चे को सुरक्षा दे पाएगी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा मित्र था ऐसे 10 वर्ष पहले सड़क हादसे में जिसकी डेथ हुई, वह भी अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। और उसके माता पिता ने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए भारत के सभी तीर्थ स्थल पर उन्होंने मन्नतें मांगी, क्योंकि 20 साल तक उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। और जब 20 साल बाद ये बड़ा अचीवमेंट जब उनके जीवन में मिला, तो सोचिए ऐसे कितनी खुशियां होगी। और उस माँ ने अपने बच्चे के सपने के लिए सब कुछ किया, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, सब कुछ दिया उन्होंने। ऐसा कोई तीज हो या पर्व हो या कोई ऐसा ना हो जो अपने बच्चे से ना मिलना चाहती हो, जो अपने बच्चों में खुशियां ना बांटना चाहती हो। वो सब कुछ बांटती थी। और उन्होंने बच्चे के सपने पूरे करने के लिए दिल्ली एनसीआर में उन्होंने पढ़ाई करने के लिए भी भेजा। लेकिन उनका ही बेटा 24 साल की उम्र में नया नया नोएडा एक्सप्रेसवे बना था और जिस पर वो हेलमेट नहीं पहना हुआ था, और किसी अनजान गाड़ी ने उसको पीछे से टक्कर मार दी। और अस्पताल में जाने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर की फीस बढ़ने लगी। उनको 2 से 3 दिन लगा अपने बच्चे तक एक ग्रामीण क्षेत्र से जो कि बिहार से पहुंचने में अपने अस्पताल में मिलने के लिए। तब तक जो अस्पताल का बिल था 20 लाख रुपए वो चीज़ हो चुका था। और उस माँ ने 10 रुपए की झोली में 20 लाख रुपए लेकर के आई, एक जुआ खेलने के लिए, ताकि अपने बच्चे को सुरक्षित वापस लेकर के जा सके। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। डॉक्टरों ने अपने ओर से बहुत कोशिश की, लेकिन वो माता पिता जुआ तक हार गए और अपने बेटे को इसी नोएडा के अंदर शमशान घाट में जला दिए। और जिस परिवार में सोचिए हादसे होते हैं, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न दुनिया ने सुनी है, न लोगों ने सुना है। ये परिस्थितियां बहुत ही भयावह है। अब उस माँ ये बार बार चिल्ला रही है, कह रही है कि काश अगर मुझे मालूम होता कि हेलमेट ऐसा कोई चीज होता तो मैं उसको बचपन से दे देती। एक हेलमेट नहीं देती बल्कि 10 हेलमेट दे देती, कम से कम मेरा पुत्र तो जीवित रहता। तो तब मैंने एक प्रण लिया कि जैसे मेरा दोस्त मरा, मैं गूंगा नहीं बनूंगा बल्कि इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ूंगा। और खासतौर भारत के उन परिवारों के लिए लड़ाई लड़ूंगा जिस परिवार में एक चिराग है। और आप सब लोग भी जो शहर में रह रहे हैं, आजकल सबके एक ही बच्चे हो रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो माता पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, खुद भी वो पिता हेलमेट नहीं पहन पा रहे हैं। मैंने सड़कों पर प्रण तो ले लिया कि नहीं मैं हेलमेट बांटूंगा, और मैं हेलमेट दे किसे रहा था, पढ़े लिखे इंसान को ही, जो कि उन्हें सब कुछ नॉलेज है लेकिन हेलमेट की आदत नहीं है। तब मुझे लगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, यानी कि जड़ से हो रही है। तो मैंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी एक, कि हमने 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। कारण क्या था, मुझे ये पता हो गया कि जो माता पिता अगर किसी बच्चे के पैरों में जूते चप्पल शुरुआती दौर में पहना सकते हैं, अगर उस बच्चे के पैर जूते लगाने की वजह से बार बार कट भी जा रहे हैं, तो भी ज़बरदस्ती उसके माता पिता फोर्स करते हैं, या स्कूल में बताया जाता है कि नहीं ड्रेस के अनुसार तुम्हें जूते ही पहन कर आने हैं। और जब बच्चों को पैरों में दर्द होने के बावजूद भी वो जूता पहनना सीख जाता है, अगर उसी प्रकार जो माता पिता अपने बच्चे के लिए साइकिल लेकर के आ रहे हैं, अगर साथ में हेलमेट लेकर के आएंगे तो वो बच्चा सीख जाएगा। और वो खुद बल्कि एक मेंटर बन करके अपने माता पिता के लिए भी प्रयास करेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसके पिता की रोड एक्सीडेंट्स में मौत होती है तो कल उसकी स्कूल फीस
कौन भर पाएगा? तो यानी कि बच्चे हमारे सोसाइटी के बहुत ही जीनियस है और आपके परिवार के भी ये बच्चे जीनियस है। बस इन्हें आपको पहचानने की ज़रूरत है, इनकी असली ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। और आपको पता है, अगर एक व्यक्ति अगर रोड एक्सीडेंट्स में मरता है तो भारत सरकार ये कहती है कि उसमें 90 लाख रुपए का राजस्व का नुकसान होता है, चाहे वो व्यक्ति पैदल ही क्यों ना चल रहा हो। तो अगर आपका अगर बेटा अगर या हम समाज सोसाइटी में अगर दूसरों को ज़िंदगी बचाने के लिए अगर जागरूक कर रहे हैं, तो सोचिए भारत सरकार का हम पैसा बचा रहे हैं, यानी कि अपने देश को मजबूत बना रहे हैं, जो कि रोड एक्सीडेंट्स में 4% ऐसे हमारे जीडीपी का नुकसान हो जाता है। और इसके लिए क्या करना है? हम अपने सोसाइटी के लिए चुप्पी तोड़नी है। अपने सोसाइटी के हर बच्चों को एक योद्धा बनाना है। और योद्धा बहुत ही आसान है। आप किसी के बर्थडे में सोसाइटी में जा रहे हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो आप अपने उस दूसरे परिवार के लिए, बच्चे के लिए आप अगर साइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट लेकर के चले जाइए। और मुझे पता है आप जितने भी लोग यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, क्या आपको पता है कि आप अपने बच्चे के साथ जब जिस दिन साइकिल लेकर आए थे, आप हेलमेट लेकर आए थे? नहीं लेकर आए होंगे। तो इस काम को कब शुरुआत करेंगे आप? आज अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप सड़क पर देखिए, बहुत सारे ऐसे युवा हैं, वो हेलमेट नहीं पहनना चाहते क्योंकि बाल की स्टाइल हो, उनके पास तरह तरह के बहाने हैं। सरकार भी परेशान हो चुकी है, पुलिस भी परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो लगाने नहीं चाहते। और अभी एग्जाम का समय भी चल रहा है। मैं बहुत ऐसे पेरेंट्स को देख रहा हूँ कि अपने बच्चे के लिए बुलेट देना चाह रहे हैं, कोई अपनी बेटी के लिए स्कूटी देना चाह रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप अपने बच्चे की खुशियां के लिए एक पल तो दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप उन्हीं खुशियों के पीछे अब एक मौत का कफन भी दे रहे हैं। कारण क्यों? कि बुलेट या स्कूटी आप तभी दें जब आपके बच्चे को साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत हो, और उसके लिए आपको अभी से शुरुआत करनी होगी उस चीज़ की। तो मेरा ये मानना है, आज मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, देखिए मैं कोई 2 व्हीलर नहीं चलाता हूँ, 4 व्हीलर ही चलाता हूँ, कार में भी बल्कि मैं हेलमेट लगा के चलता हूँ। क्योंकि जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगा पा रहे हैं, साइरस मिस्त्री, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इतने बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन, 500 करोड़ रुपए का सूर्य मंदिर बनवा करके रात को आ रहे थे, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, और खुद दुनिया के लिए उन्होंने सारे सुरक्षा मानक उन्होंने बनाया और खुद भी उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाए, तो उनकी सड़क हादसे में मौत होगी। और जिन्होंने सीट बेल्ट पहना था उसी कार के अंदर, उनकी जान बच गई। अब कोई माँ की मतलब समस्या कैसे समझ सकता है? आज हमारे भारत की महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं, उनका भी बेटा नहीं रहा क्योंकि अपने बेटे को हेलमेट नहीं दे पाई। सोचिए कितनी ऐसे अभागी माँ हैं, वो भारत की महामहिम है लेकिन खुद अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई। लेकिन आप लोग अगर ये बात मेरी समझ रहे हैं तो मेरा ये सारी बात कहने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है, और युद्ध में आपको पता है कि कोई भी अगर बिना हथियार के जाएगा तो उसका मरना तय है, वो लड़ ही नहीं सकता है। तो आप अपने बच्चे को सड़कों पर जब भेज रहे हैं तो युद्ध की तैयारी के साथ भेजिए ना, उसको आदत दीजिए ना। हेलमेट ही तो लगाने के लिए कह रहे हैं हम। अगर हेलमेट लगाने की अगर आदत बन जाएगी तो सोचिए, जो प्रत्येक वर्ष जो 1,70,000 लोग मर रहे हैं उसमें 50,000 जो घर के सिंगल चिराग मर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों की तो जान बच जाएगी। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और ये बहुत ही आसान है, और इसको मुझे पता है आज महिलाएं बहुत ही अपने देश में जिस तरीके से विकास के प्रति अग्रसर हो रही हैं, उनके पास इतनी सारी चिंताएं हैं, वो चाहेंगे तो अपने बच्चों की ज़िंदगी बचा पाएंगी। और देखिए कुछ तो महिलाएं खुद भी आत्मनिर्भर होना चाह रही हैं। मैं ऐसे बहुत देख रहा हूँ, भारत के जो भी ट्रामा सेंटर में कुछ वर्षों में महिलाओं की सबसे ज़्यादा सड़क हादसों में मौत हो रही है। कारण उनके पति उनको हेलमेट ही दे पा रहे हैं। देखिए आपने बाइक देखा होगा, आज से 20 वर्ष पहले सिंपल आया करती थी, लेकिन आज क्या है, बाइक की जो पिछली सीट है वो 2nd फ्लोर तक उठी हुई है। और शहर के अंदर यमराज का डेरा हो गया है। वो कहाँ डेरा है? इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमने शहर के अंदर हर सड़क पर ब्रेकर बना दिए हैं। अब कोई भी महिला पीछे बैठी है, उसको अपने बच्चे की चिंता है, उनके ऑफिस को, उनके पति को ऑफिस की चिंता है, और वो उधर सोच रहे हैं, वो भूल ही गए कि पीछे हम पत्नी को बैठा रखे हैं। और तब तक यमराज का डेरा यानी कि ब्रेकर आता है और उनकी पत्नी 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर चली जाती हैं, और वो नीचे गिरती हैं सीधे ट्रामा सेंटर में। अब जो भी उनका पैसा रहता है जमा पूंजी से भी उनके पति ही खर्च कर देते हैं उनकी ज़िंदगी बचाने में, और वो भी संभव नहीं हो पाता है। तो एक तो परसेप्शन है हमारे भारत के लोगों में, बहुत बुरी आदत है कि पुलिस चालान से बचने के लिए 200-300 का हेलमेट पहनेंगे और ये सोचेंगे तो ये तो उनका काम है, ये चालान की बात है। लेकिन नहीं, आज भी ऐसे बहुत पीड़ित परिवार हैं। जब आप मुआवजे के लिए जाते हैं, मैं आपको बताऊं कोर्ट में आज इतनी भीड़ क्यों हो रही है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा।
आज कोर्ट में भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं बहुत बड़े बड़े लॉयर लेकर रखी हुई हैं, वो चाहती हैं कि ऐसे पीड़ित परिवारों को हम पैसा ना दें, एक महंगे वकील रखी हैं। कोई भी जहाज़ तब तक डूब नहीं सकती जब तक आप उस जहाज़ के अंदर कोई सुराग ना हो, और सुराग हम ही देते हैं। अब वहाँ उनका जो कंपनी का जो लॉयर है वो ये कहता है कि एफआईआर जब हुआ था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पति ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अब सोचिए वो पत्नी अपने बच्चों के साथ जो कोर्ट में धक्के खा रही है, सोच रही है कुछ पैसे आ जाएंगे तो घर की बच्चे की फीस भरूंगी, घर का रेंट भरूंगी, ताकि ये गुजारा चल पाए। लेकिन वो भी ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप 20 लाख की गाड़ी लेके चल रहे हैं, अगर आप उसमें अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं तो एक्सीडेंट के समय एयर बैग नहीं खुलेगा। एयर बैग नहीं खुलेगा तो आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। बाथरूम में तो उसमें भी जो इंश्योरेंस कंपनियां पैसा नहीं दे पाती हैं। तो इस माइंड्स को बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए कि आपको जो है जो सीट बेल्ट पहननी है या हेलमेट लगाना है पुलिस चलाने के लिए नहीं, यानी कि मरने के बाद भी आपको परिवार को खुशहाल तभी बना सकते हैं जब ऐसे हेलमेट पहनेंगे आप। तो देखिए ऐसे बहुत सारी जो हैं जिम्मेदारियां हैं, हम बहुत उसको हल्के में लेते हैं, लेकिन एक बहुत गंभीर विषय है और इसको आप लोग ही मजबूत बना सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब हम सब मिल करके रोड एक्सीडेंट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे, एक अपने बच्चों को हेलमेट बैन बनाएंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं मेरे साथ लड़ाई लड़ने के लिए? मुझे पता है आप लोग अभी चाय समोसे जो भी आपको ये मिलेंगे आप लोग खाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को याद रखें। मैं फिर भी अपने व्यस्त समय में भी मैं आप लोगों के बीच समय निकाला हूं और आप लोग मुझे याद करेंगे। सोशल मीडिया पे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मेरे कई जगह पेज हैं, आप मुझे मैसेज करिएगा। अगर आपके बच्चे के लिए अगर हेलमेट नहीं हो पाता है तो मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मुझे भी आप अपना परिवार का सदस्य बनाएं, ताकि मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बना करके मैं इन्हीं भारत की सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाना चाहता हूं। और मेरा मिशन ही है कि ये तभी संभव है जो आज खुश परिवार है खुशी खुशी एक संकल्प लेगा सड़क हादसों के खिलाफ। मैं नारा भी देता हूं, हेलमेट लगाओ, आपको बोलना है जान बचाओ, सीट बेल्ट लगाओ जान बचाओ। ठीक है, तैयार हैं? हेलमेट लगाओ जान बचाओ। तो ये आप बिल्कुल अपने सोसाइटी में आपके अगर बच्चों को अगर ये नारा देंगे तो वो बच्चे भी बड़े बुजुर्गों को किसी को भी उस तरीके से बिना हेलमेट नहीं जाने देंगे और वो कहीं ना कहीं टोकेंगे, चिढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे हमारे सोसाइटी के मेंटर हैं और बच्चों को लेकर के ही, उद्देश्यों को लेकर के आज बड़े बड़े आविष्कार किए जा रहे हैं, निर्माण किए जा रहे हैं। तो पहला आविष्कार माता पिता खुद करें। और एक आखिरी बात कि जैसे अपने बच्चे को जूते चप्पल पहना रहे हैं वैसे ही हेलमेट की आदत डालें, और वैसे ही कहीं भी आप लंबे टूर पर जाएं तो आप पीछे भी बैठे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, और हेलमेट मजबूत होना चाहिए 1000 रुपये से ऊपर का। तभी हम भारत को मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं और इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और लैंडिंग हैंड फाउंड्स के युवाओं को, बच्चों को जो आदित्य हैं सुबह में, इनका हौसला बढ़ाइए। बहुत मेहनत से देखिए दिन भर से आपके सोसाइटी के लिए कुर्सियां तैयार कर रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ बैनर्स लगा रहे हैं। और आईएफएल होम लोन का भी धन्यवाद करिए कि ये इतनी अच्छी बातें आपके सोसाइटी में बार बार कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज मैं नहीं आप व्यक्तिगत मतलब फिजिकली प्रेजेंट हो पाया, लेकिन अगली बार ज़रूर आऊँगा। अगर आप मुझे अपना परिवार मानते हो तो हमारे लिए चाय भी आप लोग तैयार रखिएगा, हम ज़रूर चाय भी पियेंगे और चर्चा भी करेंगे, और ताकि हम सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तब तक मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।